हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली, बहुत अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करते हो। तो आपने क्वेश्चन भी पूछा करो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं जहाँ पर नहीं बता सकती तो आप मेरे नंबर पर भी आकर अपना नंबर भेज दें, तो मैं आपको सेव कर लूँगी आपका नंबर, तो मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है, कई साधक कहते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब मैं कई बार तो हैरान होती हूँ कि इतना वो नाम जप करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसका एक तो कारण ये है, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं ना, साधना के रास्ते पर, जो कलयुग में नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर अटैक करती हैं। चाहे किसी के द्वारा करवाया जाए, चाहे आपके घर वालों के द्वारा करवाया जाए, आपके आसपास के लोगों के द्वारा करवाया जाए, तो कई लोग उसी को ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं। आज मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। देखो, पूरी सृष्टि में नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे आसपास भी हैं। फर्ज करो आप एक रूम में बैठे हो, उस रूम में बहुत सारी सोल्स हो सकती है। उसमें पवित्र सोल्ज भी हो सकती है, तो नेगेटिव सोल्ज भी हो सकती है जो लो एनर्जी में है। लो एनर्जी में वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत बुरे काम किए होते हैं, दूसरी आत्मा के बारे में सोचा नहीं होता। एक तो ये कारण भी हो सकता है, एक उनके साथ बाकी लोगों ने बहुत बुरा किया होता है, क्योंकि हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है हमारी आत्मा में। इस चीज़ को आपको समझना होगा। कई लोगों को मार दिया जाता है, पॉइजन दी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, काट दिया जाता है, कोई किसी और तरीके से जला दिया जाता है, जल में फेंक दिया जाता है। हर एक चीज़ की एनर्जी अलग अलग है। उस वक्त उस आत्मा के अंदर जो फियर होता है ना, वो जन्मों जन्मों तक उसके साथ चलता है। उस आत्मा का भी कोई कसूर नहीं होता। हम जो साधना के रास्ते पर चले हुए हैं ना, हमने सभी आत्माओं के लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि हम सबके भले लिए इस रास्ते पर चले हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हैं चाहे पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि उस आत्मा के अंदर जो फियर होता है ना, जो डर होता है, वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। जितनी देर उसकी कोई हीलिंग नहीं करता, उनके जो अपने होते हैं, परिवार वाले होते हैं, जहाँ बाहर से किसी अच्छे विद्वान से, जहाँ साधु संत से करवाना होता है, कई लोग गलत रास्ते पर भी चलाते हैं। कई लोग किसी ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो ज़्यादा तंत्र मंत्र करते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ में होती हैं। उन्होंने ऐसा ही काम सीखा होता है, पता नहीं परमात्मा की तरफ से, पता नहीं उन्होंने ऐसा करना होता है, पता नहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उनकी डिटेल में ना जाते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उसका नाम बताओ। वो नाम इसीलिए पूछना चाहते हैं ताकि वो उनके ऊपर भी ऐसा करें। आप सोचकर देखो कि उसने तो बुरा कर दिया, बुरा कर्मा क्रिएट कर लिया, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग हो गई, आपकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होगी, तो आप क्यों उसके साथ बुरा करोगे? तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आप भी फिर नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे। सोच कर देखो। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, जितना सोची मुझे परमात्मा ने दी है, मेरे आसपास में चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जियों से, नेगेटिव लोगों से घिरी हुई। 50 साल हो गए मुझे अपने ससुराल में आए हुए, चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक होते हैं। मेरे बच्चों ने भी उनका ही साथ दिया बजाय मेरा साथ देने की, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ इतने दुख झेले। क्योंकि मैं तो इस बात को समझ चुकी हूँ कि उनके साथ मेरा बहुत हैवी कार्मिक अकाउंट है। मेरा लास्ट बर्थ है, मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा ने ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा दिया है। इसीलिए मैं अपने ट्विन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, वो जैसा भी है, चाहे हमारी बातचीत हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि हमारे लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती। मेरी ही आत्मा ने मेरे सामने आकर मुझे जगाया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं हमेशा, चाहे वो वैसा भी है, हालांकि एक सोल जो होती है ना, मस्कुलर एनर्जी, वो बहुत नेगेटिव एनर्जियों से घिरी होती है, बहुत लो एनर्जी में होती है, लेकिन हमने उनके बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा कहना नहीं, उस पर तरस खाना है।
उसको गुड एनर्जी सेंड करनी है। जितनी प्रेयर आप अपने लिए करते हो आपने अपनी दूसरी सोल के लिए भी करनी है, क्योंकि हम सब एक हैं। इसीलिए वो लोग गलत लोगों के पास चले जाते हैं, जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ करना चाहते हैं। बदले बदले की भावना, यही कलयुग है। हमने किसी का बदला नहीं लेना, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतनी शक्तियों से निवाजा है। हमारा ये जो शरीर है ना कि मंदिर है, इसमें इतनी शक्तियां भरकर भेजी है ना। 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर है। सभी देवियां हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारे चक्रों के बीच में विराजमान हैं। उनको जागृत करना ही आत्मा की जागृति है। परमात्मा हमें इसीलिए पेन दर्द देते हैं, हालांकि परमात्मा नहीं देते। वो बहुत काइंड है। परमात्मा की एनर्जी बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत केयरिंग है। हमारा अपना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि इस जन्म में मैं इस परिवार में जाऊंगा, उनके साथ मैं कर्म काटूंगा। हमें पेन इसीलिए मिलता है। इससे बचने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे आसपास तो सब कुछ है। गुरबाणी में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। अगर किसी को जीतना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने चंचल मन को जीतो। इसको दोस्त बनाओ, इसको खुश रखो, नहीं तो ये आपको जीने नहीं देगा, डिप्रेशन में डाल देगा आपको। ऐसे ऐसे मतलब काम कराएगा आपसे, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि अपने मन को खुश रखो। जो आपके अंदर बच्चा है ना, उसका ख्याल रखो। जब आप उसको खुश रखोगे तो आपकी बुद्धि काम करेगी, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। नेगेटिव एनर्जियों से बचने के लिए आपने क्या करना है, मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे ख्याल 6 महीने हुए मुझे परमात्मा की तरफ से किसी ना किसी तरीके से मैसेज मिला कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। करते भी हैं मेरे आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि मैं उनके ऊपर करती हूँ। मेरे साथ बदला लेने के लिए वो और गड्ढा खोद लेते हैं अपने लिए। उससे मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे मैसेज आया कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आपके घर के आसपास कोई ना कोई गुड्डा गुड्डी दबा कर गए थे, क्योंकि मैं तो इन बातों पर ध्यान नहीं देती। तो फिर काली माता का मैसेज था। थैंक यू काली माँ, आप मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हो। काली माता जी कहते हैं कि वो गुड्डा मैंने, जब वो घर गए वापस दिवाकर आपका बुरा करने के लिए, मैंने उनके घर में ही भेज दिया, वहाँ से निकाल कर। वो लोग हैरान रह गए। मतलब मेरे आसपास इतने नेगेटिव, इतने लो एनर्जी के मेरे अपने ही हैं। मेरी फ़ोटो भी कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं किसी तांत्र मंत्र के पास। हालांकि वो इंसान इनको बता देते हैं कि ये बहुत पावर एनर्जी में है, देवी देवता इनके आसपास हैं, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। आप सोचकर देखो कि अगर आप भक्ति करोगे, आपको इतना परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो हमें बदला लेने की क्या ज़रूरत है। मेरा बदला तो काली माँ ने ही ले लिया। जो कुछ वो मेरे लिए करके गए थे वो उनके घर में ही फेंक दिया, तो मुझे बीच में जाने की क्या ज़रूरत है। बस मेरा काम है पॉजिटिव एनर्जी में रहना, नाम जपना, ध्यान करना, लोगों का भला करना, लोगों को रोशनी देनी। अगर आप ब्लैक मैजिक से बचना चाहते हो तो आपके लिए नाम जप बहुत ज़रूरी है। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है कलयुग में। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन में क्या होता है, स्तुति होती है नाम जप की। चाहे धर्म कोई भी हो, हमारी आत्मा की जो यात्रा होती है ना, सभी धर्मों से ऊपर होती है। हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, जिस घर में हमारा जन्म हुआ है उस धर्म को हम साथ में लेकर चलते हैं। हमें समझना सभी धर्मों को होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप नाम जप करोगे ना, परमात्मा की तरफ से आपके आसपास एक प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। कितने एक देवी देवताओं की टीम होती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जन्म से लेकर मौत तक हमें 2 देवता दिए होते हैं। हम उनके साथ जुड़ते ही नहीं। मैं भी नहीं जुड़ी थी। 60 साल के बाद जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मुझे पता चला। अब तक मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने उनका नाम सोनू मोनू रखा हुआ है। ये मुझे गाइडेंस मिली थी, संजीव मल्क जी थे, बहुत प्यारे गुरु हैं।
एक तो ये गाइडेंस मिली, एक गुरु मांगने की गाइडेंस मिली उनसे, तो मैं उनकी आखिरी श्वास तक इंसान बंद हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है। तो जैसे उन्होंने बताया था, मैंने गुरु मांगे और मुझे इतने प्यारे, इतने सच्चे सुच्चे साईं काका जी गुरु मिले, जिनका कनेक्शन ज्ञानगंज के साथ है। तो आपने क्या करना है, एक तो नाम जप करना है, एक किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, आप लो एनर्जी में चले जाओगे। पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए हमें पूरी प्रकृति की सेवा करनी होती है, चाहे छोटे लेवल से करो। आप चींटियों को शक्कर और आटा डालो, इतना तो सबके पास होता है ना। एक मीठी रोटी खाना बनाने से पहले बना लो, उसको कौवे को, कुत्ते को, गाय को दे दो। इसको गाय ग्रास कहते हैं। आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। मैं बहुत सालों से ये चीज़ कर रही हूँ। छोटी सी बात है, एक मीठी परौंठी बना लो, क्योंकि आपको रूटीन में ये काम करने होंगे पॉजिटिव होने के लिए। पेड़ पौधे लगा लो, उनकी सेवा करो, क्योंकि हमारी जैसा ही आत्मा उनमें है, क्योंकि हम भी कभी पेड़ पौधे थे, हमारे नेटिव हैं वो। और आपके पास कोई गरीब है, कोई काम करने वाली है, बाई है, नौकर हैं, चाकर हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनका थैंक्स करो जो आपको वो सुख देते हैं। पैसा देना तो अलग बात है, उनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं ना, आप करके देखना, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, ब्लैक मैजिक आपके पास फटक भी नहीं सकता, मेरी अपनी गारंटी है। क्योंकि जब हम सबका भला करते हैं, परमात्मा, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति हमें इतने प्यार से गोद में बिठाते हैं ना, हमारे आसपास किसी को आने तक नहीं देते। इतना बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। आप खुद भी बना सकते हो। जैसे मैं ज़्यादा गार्डियन माइकल के साथ अटैच हूँ, मैं पता नहीं दिन में कितनी बार उनसे प्रोटेक्शन लेती हूँ। लाइट मोव कलर का अपने आसपास ऑरा बनाती हूँ। आप बाबा दीप सिंह की प्रोटेक्शन ले सकते हो, आप हनुमान जी की प्रोटेक्शन ले सकते हो। कितने देवी देवता हैं। ऑस्ट्रेलिया में सेंजर माइन है, बहुत बड़े सेंट, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। पहले तो गार्डियंस माइकल सबके लिए प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब फिर परमात्मा जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो और सेंट भी भेज देते हैं। बड़ा प्यारा सिस्टम है परमात्मा का, तो आप उनकी भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। जिसके साथ आपकी चेतना कहती है ना, सबकॉन्शियस माइंड कहता है, आपकी हायर सेल्फ कहती है, क्योंकि हमारी हायर सेल्फ कभी भी हमें गलत गाइड नहीं करती। तो आपने नाम जप करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, थोड़ी सी प्रकृति की सेवा करनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी है। माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, थोड़ा बहुत उनका हालचाल पूछना है। उसके बाद आपने ध्यान करना है, क्योंकि ये जो युग है ना, ये कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। हम कल की अवतार के योद्धे हैं। हमारी सोल एक मिशन पर आई हुई है। आप उस मिशन का हिस्सा बनिए, बजाय इन बातों के सोचने के उसने कर दिया, अब मैं वापस भेजूँ उसके पास। क्या रखा है इन बातों में। 50 साल हो गए, मेरे ससुराल वाले मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे मारने तक की स्कीमें बन चुकी थी, लेकिन मैं तो वही हूँ। जितना वो मुझे ट्रिगर करते हैं, जितना मुझे तंग करते हैं, मैं उतनी शेरनी बन जाती हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ उतनी जागृत होती है। ये एक सिस्टम होता है परमात्मा की तरफ से। शिव आपको तोड़ते हैं, जब आप टूट कर फिर खड़े होते हैं, फिर और ताकत मिलती है। स्टेप बाय स्टेप आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप देवताओं के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ये बहुत प्यारा सिस्टम है परमात्मा का। आपके आसपास इतने देवी देवता खड़े कर दिए जाते हैं, आपके कुल देवी देवता, आपके पितर पितरायन, आपके इष्ट देव, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस, पूरी टीम होती है आपके पास। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, जैसे आप पहले कोई अमीर आदमी है, वो गनमैन रख लेगा, उसको अच्छी जॉब मिल गई, पुलिस में मिल गई, कोई गस्टेड उससे बन गया, एक की जगह 4 उसको गनमैन मिल गए। अगर कोई मंत्री, कोई एमएलए बन गया, उसको बाउंसर मिल गए। परमात्मा का सिस्टम इससे भी ज़्यादा प्यारा है। जितना ज़्यादा आप भक्ति करोगे ना,
उतने आपके पास पहरेदार खड़े कर दिए जाएंगे। पूरी टीम होती है। मैं मेडिटेशन करने के बाद उनका हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हो। आप उनके साथ जुड़ जाओगे, आपको उनका प्यार आएगा, उनका एहसास होगा। ये कहने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। इसीलिए जिन लोगों के मन में ये शंका है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करती है, करने वाले को करने दो। कलयुग अपना काम करता है, लेकिन जीतेगा कौन? सतयुग जीतेगा ना, सच्चा इंसान जीतेगा ना। तो आप सच्चे बनो ना। अगर आपके मन में है कि आपने किसी का बुरा कर दिया तो उससे माफ़ी मांग लो, वो भी हल्का हो जाएगा, आप भी हल्के हो जाओगे। तो नेगेटिव एनर्जियाँ क्या करेगी? अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया उसको माफ़ कर दो, क्योंकि परमात्मा की नज़रों में माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला जो इंसान होता है ना, वो बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है। हालांकि हम सभी आत्माएं एक जैसी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दुनिया में अर्थ में रहने के लिए हम भी देवता ही हैं, हम भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, ना कि बाहर। जब आपकी आत्मा की जागृति कराई जाती है ना, आप बाहर मुखी ना होके अंतर्मुखी हो जाते हैं। जो अंदर हमारे परमात्मा बैठा है ना इस मंदिर में, उसको मिलने की तैयारी हो जाती है। बाहर कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता। तो परमात्मा की पूरी कायनात चारों तरफ से आपकी मदद करती है। इसीलिए हमने अपनी एनर्जी को हाई लेकर जाना है। जब आपकी एनर्जी हाई होगी ना, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले, आपके ऊपर परमात्मा कुछ नहीं होने देगा। एक छत्र छाया आपके ऊपर आ जाएगी, एक कवर आपके ऊपर रख दिया जाएगा। और आप भी कर सकते हो दिन में। इसमें क्या कोई पैसा लगता है? सोने के टाइम, उठने के टाइम। अब जब मैं बैठती हूँ इस स्पिरिचुअल टेबल पर, मेरे देवी देवता सब मेरे आसपास हैं। ये तो मुझे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जो 3 तत्वों में हैं, पूरी टीम है मेरे आसपास। तो मैं क्यों घबराऊंगी भाई? जो कोई करता है उसको करने दो। और ये कर्मा ऐसा है ना, सिस्टम कर्मा का, शनि देव, जो भी आप किसी के साथ बुरा करते हो, गड्ढा खोदते हो, आप उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। तो जो गिरता है उसको गिरने दो, आप ऊपर उठ जाओ। तो मुझे उम्मीद है आज मैंने सिंपल लफ्ज़ में बताया है, किसी बात से आपने डरना नहीं, क्योंकि फियर भी एक लो एनर्जी है। मेरे साथ इस लाइफ में इतना बुरा हुआ है, लेकिन परमात्मा की कृपा से मैं कभी डरी नहीं। जितना मुझे लोगों ने तोड़ा है, मैं उतना ऊंची गई हूँ। हालांकि देखो, इंसान तो मैं भी हूँ। कुछ टाइम के लिए मुझे भी दर्द मिलता है, मैं रोती भी थी, लेकिन फिर उठ खड़ी होती थी, चढ़ती कला में रही। तो आज मैं आपके सामने हूँ। सबने जोर लगा लिया मेरे साथ बुरा करने के लिए, खुद मेरे बच्चों तक ने, जिनके लिए मैंने पूरी लाइफ लगा दी, इतने दुख झेले उनको पालने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा उनके साथ कर्मा क्लींजिंग होना है। जितनी देर मैं उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट खाली नहीं